नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज लॉकडाउन का 25वां दिन है और अभी भी मर्ज लेकिन बढ़ रहा है। करीब 14,000 के आसपास कोरोना पीड़ितों की संख्या हिंदुस्तान में हो गई है और अभी लॉकडाउन जारी है 3 मई तक। लेकिन इसी बीच जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, ये फैले ना, इसकी चैन को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, बड़ा हिस्सा घरों में कैद है। लेकिन सरकार की सोच है और सरकार का नज़रिया है वो बड़ा सामने आ गया है। इसी देश में करीब 1 करोड़ लोग जो भारत के गांव से जाके शहरों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं और चले आते हैं। उनके पास शहरों में अपना कोई घर नहीं होता है, किराया उराया पे लेके रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। ये इतना बड़ा तबका ये सरकार की नज़रों से ओझल है। अगर दिखती भी है तो सरकार इनको केवल संख्या मानती है, मनुष्य नहीं मान रही है। आप तमाम तरह के वीडियो देखिए, किस तरह से पीटे मारे जा रहे हैं। अमानवता की हद है कि लोग पैदल गुजरात से बिहार जाने के लिए मजबूर हैं। कई लोग रास्ते में मर गए, लेकिन सरकार के माथे पे बल नहीं पड़ा। पता चला कुछ भक्त अगर हरिद्वार में फंस गए हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देके गुजरात सरकार ले जा रही है। और भी संपन्न लोग इस व्यवस्था के जो पार्ट हैं, सांसद वो फंस जा रहे हैं। झारखंड के सांसद दिल्ली में तो बाइक कार चले जा रहे हैं अपने घर तक, कोई रोकने बोलने वाला नहीं है। नेताओं के घर में शादियां हो रही हैं, आलीशान शादियां कर रहे हैं लॉकडाउन तोड़ के, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मजदूरों को पीट पीट के उनका पुट्ठा लाल कर दिया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये कैरेक्टर है सरकार का। इसके लिए संपन्न लोग देश के नागरिक हैं और गरीब लोग जिए या मर जाएं। बड़े 500 रुपया खाते में आप भेज रहे हैं मजदूर के, और उस पैसे को लेने के लिए आदमी दिन भर लाइन लगा रहा है, लाठियां मार रहे हैं, आप जेल भेज रहे हैं। कितना अव्यवहारिक सोच है। और ये खाली सोच अव्यवहारिक नहीं है, ये गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो मजाक वाला भाव है, अगंभीर भाव है, उसका ये परिलक्षण है। और सबसे एक जो नई बात देखने को मिली है, देश गंभीर है कोरोना के लेके। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जो मौतें हुई हैं उसको देख के देश घबराया हुआ है और देश अपने शासक के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, नहीं चूक रहे। इनको आने वाले दिनों का चुनाव दिख रहा है, अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। हर बात में कम्युनल राजनीति घुसेड़े हुए हैं। इतना जहर फैला दिया है इन लोगों ने, इनके एजेंटों ने, इनके मीडिया वालों ने, कि हर घटना को ये हिंदू मुसलमान करके गड्ढमड्ढ कर दे रहे हैं। अभी तो थोड़ा दौर कम हो गया है, नहीं तो पिछले दिनों 10 दिन पहले इन्होंने ये प्रचारित कर दिया था कि दुनिया में कोरोना चाइना से फैला है, हिंदुस्तान में दिल्ली से फैला है, मरकज से फैला है। अभी ये थोड़ी बहस डाउन हुई है, क्योंकि अब वो एक झूठ कितने दिन तक चलाएंगे। जो लोग भी कोरोना पीड़ित हैं उनको उनका इलाज करना, उनको स्वस्थ करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कुछ जगह पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और तमाम गलत घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तमाम गलत हुआ, जहां पुलिस वालों पे, डॉक्टरों पे भी लोगों ने हमला किया। इसके तह में जाना होगा। आप जरा सोचिए, कोई डॉक्टर हमारा इलाज करने आएगा, हम उसको मार देंगे, हम उसको मारने लगेंगे। ये मानवीय सोच नहीं है, ये व्यवहारिक सोच नहीं है, ये सही बात नहीं है। हमारे मन में कुछ होगा, हमको सिखाया पढ़ाया गया होगा कि डॉक्टर तुमको कोरोना की दवाई लगाने आ रहा है, अगर तुमको कुछ नहीं हुआ है तो ये दवाइयाँ लगाते ही कोरोना हो जाएगा। अब देखिए, पोलियो का ड्रॉप हमारे देश में बहुत लोग नहीं पी रहे थे,
अपने बच्चों को नहीं पिला रहे थे। एक भ्रम फैला था उनके भीतर, फैलाने वाला जो है उसको पकड़िए, जेल भेजिए, उसको जो भी सजा दीजिए, लेकिन एक भ्रम फैला था कि पोलियो ड्रॉप पिलाने से लड़का नपुंसक हो जाएगा, उसकी आगे वाली पीढ़ी नहीं बढ़ेगी। ये भ्रम कौन फैलाया? और तब लोग नहीं पिला रहे थे, ये भ्रम हटा, लोगों ने पिलाया दवाई। तो इस तरह से समस्या के तह तक जाना होगा। सरकार अपना खेल कर रही है। जो लोग सरकार के पक्ष में चिद्द चिद्द कूदते हैं, सब्जी वालों का आईडी कार्ड मांग रहे हैं, मुसलमान हो तो भाग जाओ, सब्जी तुमसे नहीं लेंगे, तुमसे फल नहीं खरीदेंगे, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल को जब ये सब कोरोना वोरोना खत्म होगा, तो ये जो सांप्रदायिकता वाला कोरोना हमारे देश में चलेगा, ये नरक बना देगा जिंदगी को, कोई नहीं बचेगा। इसलिए सरकार के इस खेल को समझें, आप अपने दिमाग से चिंतन करें, मनन करें। सरकार अपनी राजनीति कर रही है, मोदी जी अपना खेल कर रहे हैं। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, पूरे देश में इस तरह की जितनी घटनाएं हुई, एक बार भी महोदय ने नहीं कहा कि देश में ये सब नहीं होना चाहिए। भारत देश में रहने वाला हर नागरिक मेरा है, और कोई भी अगर कोरोना पीड़ित है तो हम उसका इलाज करेंगे, उसको स्वस्थ करेंगे, ये महोदय ने नहीं कहा। वो डाइल्यूट कर देते हैं, आंख मूंद लेते हैं इस तरह की तमाम घटनाओं पे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो एकदम लठमारी पे उतर आए हैं, दादड़ NSA लगेगा। हमने पूछा, आप भी जान लीजिए, गोरखपुर में एक संपन्न परिवार के आदमी ने अपनी सालगिरह मनाई, भीड़ जुटाया, भोज किया, लॉकडाउन तोड़ा। उनको कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, उन पे NSA नहीं लगेगा। बनारस में बंधक बना के पुलिस वालों को पीटे लोग, उन पे NSA नहीं लगेगा। NSA पश्चिम में लगेगा, जहाँ CAA का ज़बरदस्त विरोध हो रहा था, एक खास कम्युनिटी के ऊपर NSA लगेगा। ये सब बाज आइए योगी जी, आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो व्यवहार आप कर रहे हैं, ये लोग आपको उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, और कल को सरकारें बदलेंगी, आप भी विपक्ष में आएंगे। आपके लोग, अंबेडकर नगर में एक भाजपा नेता के ऊपर अभी कल डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। विधायक के देवर हैं, खुद विधायक बन के टहलते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर बने हुए हैं, घूम घूम के हर कोटेदारों को पकड़ना, उन क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गोदामों पे जाके हड़काना दलकाना लगातार बनाए हुए हैं। कौन है भाई आप? विभाग है, जिला पूर्ति अधिकारी हैं, SDM, आप शिकायत करिए, कोई कोटेदार गलत कर रहा है उसको पकड़िए, जेल भेज दीजिए। लेकिन आप गुंडे लेके पहुंच जा रहे हैं, 20 ठो लतांगड़ लेके पहुंच जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये अथॉरिटी किसने दी आपको? कैसे आप पुलिस फोर्स लेके चल रहे हैं, 2 सिपाही लेके चल रहे हैं? कल डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है, पूरी भाजपा लग जाएगी उनको बचाने पे। पूरे देश में भाजपाई हुड़दंग कर रहे हैं, पूरे देश में भाजपाई राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में भाजपाई अपना अगला गेम सेट कर रहे हैं, और देश कोरोना से लड़ रहा है। अब देख लीजिएगा, देश एक तरफ चल रहा है, भाजपाई एक तरफ चल रहे हैं। देश को बचाने के लिए चल रहा है, भाजपाई चुनाव जीतने के जुगत में लड़े हैं। अपने दिमाग से जरा सोचिएगा, ठंडे मन से सोचिएगा, भक्त बन के मत सोचिएगा। खुद आपका दिमाग है, आप देश के बारे में चिंतित हैं, आप देश प्रेमी हैं, और देश आपके बदौलत चल रहा है। इसलिए विश्लेषण करिएगा, सही बातें सोचिएगा। जो भी अच्छा कर रहा है उसका समर्थन हो, लेकिन गलत करने वाले लोगों को सजा भी देना होगा। नमस्कार।